हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं इस एजुकेशन हब के चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल रहने वाली स्टूडेंट फॉर क्लास 10 और वो भी इकोनॉमिक्स। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं किसी भी क्लास के लिए लाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स और वो क्लास 10 है। और मैंने ये भी बोला था कि जो क्लास की टॉपिक होगी वो मैं आपको शेयर ऑन क्लास करूँगा। तो आज बारी है आपके इस टॉपिक के अनाउंसमेंट की। तो बताओ स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक हमारी है वो है मनी एंड क्रेडिट, जो चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक, है ना, चैप्टर नंबर 3 है। और आज की वीडियो हम इसी पे करने वाले हैं। तो बताओ स्टूडेंट कि आज की जो वीडियो रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। मनी एंड क्रेडिट का लाइफ में क्या यूज़ है, प्लस आपके एग्जाम में क्या यूज़ रहने वाली है, इसका भी आप अपने सिलेबस के आधार पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्टूडेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं एकदम बोलूँगा कि आप लोग ना इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, है ना। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और भरवली जो नए हमारे मेंबर्स हमारे इस एजुकेशन हब के साथ एक न्यू मेंबर के रूप में अपने फैमिली को ज्वाइन कर रहे हो, अपने चैनल जैसे चीज़ों को आप अपने मोबाइल पे जगह दे रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और श्योरली आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में ये करते हैं कि पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या है ना। उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे एक एक करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो चलिए आज इसी दौर को हम लोग पूरा करते हुए आगे की टॉपिक को कवर करेंगे और क्या टॉपिक्स रहने वाली उस कवर अप में वो हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग मनी एंड क्रेडिट का देखेंगे उसमें मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डील करेंगे। ओके, सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हम लोग करेंसी देखेंगे और डिपॉजिट्स विथ बैंक्स देखेंगे, है ना। उसके बाद जो रहने वाला है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, लोन के साथ क्या एक्टिविटी होती है लोन का बैंक के साथ, वो हम लोग डील करेंगे। फिर से टॉपिक होगी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस एंड नेक्स्ट टर्म होगा हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है वह फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। उसमें देखेंगे हु गेट व्हाट, है ना। इन चीज़ों में हम लोग फोकस करेंगे। और जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक और फाइनल टॉपिक होगी वो टॉपिक रहेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ये टॉपिक हम लोग डील करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग बात करें आए दिन करेंसी की, तो करेंसी आप लोग हर दिन यूज़ करते हो, ये आप लोग भी जानते हो, है ना। यानी कि आए दिन हम लोग जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी सेल एंड परचेज में अगर हम किसी भी चीज़ को अगर लेना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमको उसके एवज का उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी, है ना। और उसकी कीमत जो होगी वो रुपए में हो सकती है, पैसे में हो सकती है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो बार्टर सिस्टम है उस रूप में भी हो सकती है। बार्टर सिस्टम बोलोगे स्टूडेंट की है क्या, तो मैं आपको बार्टर सिस्टम बताऊं कि बार्टर सिस्टम में होता ये है ना कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी एक चीज़ के लिए आप दूसरे चीज़ को क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एक्सचेंजिंग सिस्टम की। तो देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि आखिर ये एग्जांपल जो है वो किस तरह से आपको क्लियर करती है आपका एक्सचेंजिंग मोड को, है ना। जैसे कि हमारा टॉपिक भी कह रहा है ना कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो करेंसी है वो किस तरह से आपकी एक्सचेंजिंग मोड को एक्सपेंड करती है वो देखिएगा ज़रा। मान के चलिए कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और उस पैसे से आप चाह रहे हो कि कुछ आपको अदर काम करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जब सपोज़ कि आपके पास एक शूज़ है, जूते हैं ना, जूते हैं आपके पास, आप क्या करोगे, उस जूते को लोगे और उस व्यक्ति को ढूंढोगे जो जूते लेने की रिक्वायरमेंट रखता होगा। जूते लेने वाले की ज़रूरत होगी, उसको आप ही जूते बेच सकते हो। ऐसा नहीं ना कि उसको घड़ी लेने का रिक्वायरमेंट है तो आप जूता उसको बेच के चले आओगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जूते की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जूते वाले के लिए आप जूते सेल करोगे, जूते जिसको लेने होंगे वो आपको क्या करेगा, पैसे देगा, क्योंकि आपको ज़रूरत पैसे की है। तो यहाँ पे एक अगर ओवरऑल अगर कॉमन सी बात करी जाए ना, तो यहाँ पे आप मनी को देखोगे, करेंसी को देखोगे, यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ऑप्शंस में 100% दे सकता है। लाइक अगर आप बात कर रहे हैं जूते की सेल की, तो जूते को बेच करके जो उसकी कीमत होगी उसको उसके हिसाब से उसके एवज में उसको पैसे मिल गए, उस पैसे का जो उसके रिक्वायरमेंट की चीज़ होगी वो उन चीज़ों पे एक्सपेंस करेगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से जूते का बजट जो है और उस करेंसी की जो रेंज है वो किस तरह से आपस में हर एक काम को ईजी करता हुआ दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइज होता है कि व्हाट इज़ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में क्या है, तो देखिए
यहाँ पे क्या होता है ना कि जनरली आपको एक चीज़ किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दिया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बता रखा है, यहाँ पे हम लोग स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात कर सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को कॉपी की ज़रूरत है और दूसरे को पेन की ज़रूरत है, और पहले वाले को कॉपी लग रहा है कि उसको है रिक्वायरमेंट और अगले को पेन की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, तो आपस में क्या करेंगे, एक पेन वाले को कॉपी, कॉपी वाले को पेन एक्सचेंज की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उसकी कॉपी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, इसकी पेन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को जब दे करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सके, वैसी चीज़ों को हम लोग बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्लियर है सभी को। आई होप कि ये जो लेन देन का या एक्सचेंजिंग मोड है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बताओ स्टूडेंट का आज के मॉडर्न टाइम में ये जो टाइम है, इस टाइम में ये मॉडर्न करेंसी जिसको कह सकते हैं, ये बहुत ही क्या है, अच्छे एस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताऊं कि जब करेंसी की सीक्वेंस आई हमारे ह्यूमन लाइफ्स में, तो बताऊं स्टूडेंट आपको कि अलग अलग एरा में, अलग अलग टाइम्स में आप देखोगे कि जो करेंसी की फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बदलती रही है। कभी एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि आप करेंसी को गोल्ड के रूप में देखे, है ना, जस्ट लाइक क्वाइंस, है ना। उसके बाद उस तरह के क्वाइंस आपके सिल्वर में भी दिखाई दिए, आयरन, ब्रॉन्ज, ये सारी चीज़ें में। और आज की करंट करेंसी की स्थिति तो आप देख ही रहे हो, है ना। तो इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइम में जिन लोगों ने करेंसी को ढालने का, सिक्कों को बनवाने का काम किया, एक्सचेंजिंग मोड को ध्यान में रख करके, ये बात एक मैसेसिव तौर पे हम समझ सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से मार्केट में किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, इजी पैटर्न को लाने के लिए इस काम को करा गया। लोगों ने इस बात के रिक्वायरमेंट को फील किया कि रियली में करेंसी जैसी चीज़ होनी चाहिए जो ओवरऑल सभी जगह वैलिड हो। और इस वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी जाओगे, अगर आपके पास उसकी करेंसी है तो आप किसी भी चीज़ को आराम से परचेस कर सकते हो, इवन आप सेल भी कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी सेल करने की, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी जो है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग के रूप में यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसमें सबसे पहले अगर बात करें करेंसी की, है ना, आज के मॉडर्न टाइम की, तो मैंने फॉर्म्स ऑफ करेंसी तो बता ही दिया। दूसरी बात हम लोग बात करने जा रहे हैं डिपॉजिट्स विथ बैंक। डिपॉजिट विथ बैंक की बात कर लें तो स्टूडेंट मैं बताऊं कि जो बैंकिंग सिस्टम है, कभी आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइए। आप लोगों को बैंकिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट। आप लोग प्रैक्टिकली ना कभी जाओ, आप क्या करते हो ना कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आपने सेपरेट अकाउंट अपने कमाई के हिस्से को जमा करने के पर्पज़ से अगर आपने बैंक में रखे हुए हैं, तो आपके उस सेपरेट अकाउंट में आपके कमाई के जो भी पार्ट होते हैं, जो आप वहाँ पे जमा करते हो, सेव करते हो, उसको क्या करता है वो बैंक आपको रखने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। सेफ एंड साउंड विथ इंटरेस्ट वो देने का काम करता है आपको, उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट देती है, जिसके कारण आप क्या करते हो, आपके पैसे में जो भी कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टाइम के लिए जब भी आप डिपॉजिट्स करते हो या फिर उसको आप जमा करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको बैंक कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट देती है, और उस इंटरेस्ट से क्या होता है, आपका जो पैसे होता है वो इंक्रीज़ करता रहता है। अगर किसी बंदे ने अगर थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करी हो, SIP जैसे प्लान ले रखे हो, इंश्योरेंस जैसे प्लान ले रखी हो, तो उसको अदर बेनिफिट्स भी हमारी बैंक देती है। लेकिन अगर डिपॉजिट्स की बात कर लो स्टूडेंट को बताऊँ, तो डिपॉजिट्स बहुत तरह के होते हैं ना। FD की बात कर ले तो आप एक सर्टेन टाइम पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात मस्ट है स्टूडेंट जो हम लोग को डिस्कस कर लेनी चाहिए इस वीडियो में, या इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर सपोज बैंक का ऊपर अगर लोन की बात कर लें हम लोग, कि क्या बैंक लोन देती है, ऑब्वियसली देती है, क्यों ना देगी वो, उसको तो इंटरेस्ट से मतलब है। आपको बताऊं स्टूडेंट कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसे वर्क्स हैं जो बैंकिंग के लोन से ईजी हो रहे हैं, है ना। जस्ट लाइक घर के लिए अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप लोन ले सकते हो, होम लोन्स, है ना, एजुकेशन लोन्स हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ऐसे सब चीज़ों का सोल्यूशन है ये पैसा, है ना। और इस पैसे का सोल्यूशन के रूप में लोन अवेलेबल करा रही है हमारी बैंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से बैंक के नाम से तो एक क्या कहते हैं, करेंसी को तो मीडिएटर के रूप में वो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है कि आपको हर सुविधा देने की काम कर रही है। हाँ, भले वो आपको उसके बदले में कुछ आपको इंटरेस्ट ले रही हो, है ना, वो तो खैर बनता है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी एसेट्स को अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली आपको भी उसका कुछ आउटपुट उसको देना चाहिए। तो खैर इसके लिए अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन वे की, तो आप देखोगे कि करंट अकाउंट की बात ना करें, अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगी। सेविंग अकाउंट
अकाउंट्स की अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो है ना, आप जब स्पेशली तरीके से अगर आप पैसे को स्मार्ट वर्क तरीके से कह सकते हो कि अगर स्मार्टली आप पैसे को विड्रॉल करते हो, तो आप देखोगे कि ना आपको आपके बैंक ने एक चेकबुक दे रखा है। वो चेकबुक क्या होता है, आपके नाम का होता है, और उसकी वैलिडिटी जो होती है वो आपके एस्पेक्ट में ध्यान रख करके वो तैयार करी गई होती है। वो आपके नाम का चेक होता है, और उस चेक पेपर का जो क्वालिटी होता है या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसी होती है कि उस बैंकर्स को ये पता होता है कि इस पेपर को बेचने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो पैसा है वो इस व्यक्ति को दिया जा रहा है ना। जैसे कि अगर मेरे पास अगर मान लीजिए SBI बैंक की अगर मेरे पास अगर चेकबुक है और मुझे आप में से किसी एक को पेमेंट करनी है, तो मैं आपके नाम से चेक काटूंगा और आपको उस अमाउंट के हिसाब से दे दूंगा बैंक को। बैंक वाले आपके अकाउंट में क्या करेंगे, उतने पैसे क्रेडिट कर देंगे, मेरे पैसे को डिडक्ट करेंगे, आपके बैंक के अकाउंट में मेरे पैसे जितने मैंने डिडक्शंस कराए आपके अकाउंट में उतने एक्टिव हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बैंक वाला ये समझता है कि ये जो चेकबुक है वो हमारे ऑथराइज्ड पार्ट है, ये पेपर है जिसको मैं सेल करूंगा तो अगले के मुझे इतने पैसे रुपए मुझे करेंसी के रूप में वापस से आ जाएगी। अब मैं बताऊं स्टूडेंट कि आपके बुक में इसके स्मार्टली वर्क के लिए एक डायग्राम दिया गया है और चेकबुक का आप देख सकते हो। मैं चाह रहा था कि चेकबुक में अपनी शो करूं, लेकिन थोड़ी सी समय क्या है ना, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई है ना, मैं ला नहीं पाया, सॉरी उसके लिए बोलूँगा। लेकिन फिर भी आपके घर में भरभली अब तो ये कॉमन चीज़ें स्टूडेंट, ये करेंसी वरेंसी का जो भी अब जो चलन है ना, ये बहुत ही अच्छा मॉडर्न इस एरा में लगभग घर घर पर है। चेकबुक आप अपने घर पर देख सकते हो, अकाउंट आप अपने घर पर देख सकते हो, आपको ये पता ही होगा है ना कि अकाउंट्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगली जो टॉपिक रहने वाली है वो है लॉन एक्टिव्स ऑफ बैंक, एक्टिविटीज़ ऑफ लॉन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के रिव्यू के बाद ही मैं देख रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्द आ सकूँ। मतलब मैं आप लोगों से सीधा कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि थोड़ी सी ना आप लोग कोऑपरेशन दिखाओ अपने इस चैनल के साथ, अपने इस परिवार के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, दिन रात लग करके काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट आपको पता है अभी हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, फिर भी हम क्या है ना कि लगे हुए हैं कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इस प्रोसेस में हूँ कि स्टूडेंट आपके कोर्स को जल्द से जल्द फिनिश करा जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, ईजी तरीके से, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है स्टूडेंट। बदले में आपको विजिटर्स आइए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की वीडियोज़ देखिए, जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रखिए, हर हाल में मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा। स्टूडेंट आप लोग हमको अपना प्यार, अपना सहयोग मुझ पे बरसाते रहें, अपने चैनल के साथ बने रहें। चलिए कोई बात नहीं, आपके व्यू का मुझे इंतज़ार रहेगा। स्टूडेंट थोड़ी सी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी इस बात को समझिएगा है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चली है, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए सभी कोई उम्मीद है कि सेशन को पसंद कर रहे होंगे और आने वाले वीडियोज़ को आप लोग वेट करेंगे और उसको भी देखने का काम करेंगे। चलिए स्टूडेंट सभी को मेरे से बाय बाय।